हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एनएमएफ न्यूज़ चैनल से पपला गुज्जर पपला गुज्जर बदला इश्क और AK-47 पूरी फिल्मी है पपला गुज्जर के गैंगस्टर बनने की कहानी, बायोग्राफी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। जो बंदूक को अपनी महबूबा और कारतूस को अपना इश्क मानता था, गैंगस्टर के छठे एपिसोड पे बात उसी दुर्दांत अपराधी पपला गुर्जर के बारे में, जो हरियाणा और रेवाड़ी रेंज के कई जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका खौफ राजस्थान तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि पपला गुर्जर अपने गुरु शक्ति गुर्जर की वजह से जुर्म की दुनिया में पहुंचा था। पपला गुर्जर का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था साल 1993 में। महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान से लगती है और इसके आसपास एक गांव है जिसे खरौली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस गांव के ज्यादातर युवा ये सपना देखते हैं कि वो बड़े होकर फौज में भर्ती हो जाएं। ठीक इसी तरह का एक सपना था पपला गुर्जर का भी। वो बड़ा होकर फौज में दाखिल होना चाहता था। उसने 12वीं की परीक्षा पास की और सीधे फौज की तैयारी में जुट गया। चलो, यहाँ तक तो सही था। महेंद्रगढ़ के खरौली गांव का एक लड़का आर्मी में जाने के सपने देखा करता था। 12वीं पास करते ही उसकी जिंदगी ने ऐसा टर्न ले लिया जिससे उसका संभलना आसान नहीं था। विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर अपने दोस्तों के साथ जोरों शोरों से सेना में जाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन एक मर्डर ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद पपला कई दिनों तक अजमेर की जेल में बंद रहा, जहां उसे नींद नहीं आती थी और वो रात भर जाग जाग कर जुर्म की साजिशें बुना करता था। फौज की तैयारी के दौरान ही पपला गुर्जर को पहलवानी का शौक लग गया था। वह गांव खरौली के ही शक्ति सिंह के पास रहकर पहलवानी सीखा करता था। शक्ति सिंह को पपला गुर्जर अपना गुरु भी मानता था। उन्हीं दिनों गांव खरौली के फौजी संदीप का पास के ही गांव के एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फौजी संदीप की इस लव स्टोरी के बाद पपला गुर्जर गुंडा बन गया था। यानी पपला गुर्जर पेशे से एक रेसलर भी बन चुका था, लेकिन अपने गुरु की हत्या का बदला लेने की सनक उसे जुर्म की दुनिया की तरफ खींच लाई थी। आज से तकरीबन 2 साल पहले अलवर जिले के बहरौर थाने में 2 दर्जन से भी ज्यादा बदमाश फिल्मी स्टाइल में आते हैं और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और थाने के लॉकअप में बंद विक्रम और पपला गुर्जर को छुड़ा कर लेके जाते हैं। लेकिन इसी साल जनवरी महीने में 5 लाख के इनामी और कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ लिया जाता है। पपला गुर्जर ने पहला जुर्म कैसे किया, अब इसे समझिए। ये साल 2013-14 के आसपास की घटना है। खरौली गांव में एक फौजी हुआ करता था जिसका नाम था संदीप। संदीप की 2 बेटियां थी, वो शादीशुदा था। संदीप ने पड़ोस गांव की एक लड़की से दिल लगा लिया। दोनों गुपचुप तरीके से मिलते थे। ये बात पूरे पंचायत में फैल गई। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि संदीप आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलेगा, लेकिन संदीप ने मुलाकातों का सिलसिला छोड़ा नहीं। इसी बात से गुस्साए पपला और शक्ति गुर्जर ने एक दिन संदीप को बुरी तरह पीट डाला। संदीप बदला लेने की आग में जलने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि संदीप ने चीकू नाम के बदमाश से हाथ मिला लिया और चीकू ने फिर पपला गुर्जर के गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या कर दी। बस यही वो मोड़ था जिसने पपला गुर्जर को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद पपला गुर्जर बदला लेने की आग में जलने लगा और एक दिन, वो साल 2014 का दिन था, जब उसने संदीप, उसके मामा और उसकी माँ तीनों की हत्या कर दी और अपने हाथ खून से रंग ली। हे भगवान, कहाँ फौज में जा रहा था, कहाँ हत्या कर दी। पपला और उसके साथी वीरेंद्र ने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। हत्या के मुकदमे महेंद्रगढ़ और हरियाणा के नारनौल थाने में दर्ज हुए। इसके पहले भी साल 2010 और 2014 में पपला के खिलाफ गवाहों को मारपीट और धमकाने के मुकदमे दर्ज हो चुके थे।
2014 तक पपला का नाम हरियाणा के टॉप 5 गैंगस्टर में शुमार हो गया। पपला को नारनौल की सीआईए टीम ने 12 फरवरी 2016 को उसके गांव के पास से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुरु की मौत का बदला लेने के लिए 4 हत्याओं के आरोप में नसीबपुर जेल में वो बंद रहा। जब उसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता था तो कहा जाता है कि भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था होती थी, जिसमें कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। संदीप, उसकी मां और मामा के हत्या के बाद पपला गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया। 8 सितंबर 2017 को पुलिस उसे पेशी पर लेके जा रही थी, तभी पपला गुर्जर ने गार्ड पे फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पपला गुर्जर को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिसकर्मियों पर फायर करके पपला गुर्जर राजस्थान की तरफ भाग गया। कहा जाता है कि राजस्थान भी वो बहुत खास मकसद से आया था, क्योंकि उसे एक हत्या का बदला लेना था। साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और तभी अलवर सीट से बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर जयराम गुर्जर दावेदार थे, लेकिन लादेन गैंग के लोगों ने जयराम गुर्जर की हत्या कर दी थी। पपला गुर्जर इस हत्या का बदला लेना चाहता था और कहा जाता है कि इसी वजह से पुलिसकर्मियों से बचकर वो राजस्थान चला गया और अलवर में एक्टिव हो गया। जल्द ही पपला गुर्जर ने इस हत्या का बदला भी पूरा कर लिया। कहा जाता है कि 5 सितंबर 2019 को उसने लादेन गैंग के कई लोगों की हत्या कर दी। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस ने 5 सितंबर 2019 की रात को गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ा। अगले ही दिन 6 सितंबर की सुबह उसके साथियों ने बहरोड़ पुलिस थाने पर हमला कर दिया। पपला गुर्जर को छुड़ा ले गए। तब से करीब 17 महीने तक पपला गुर्जर फरार रहा। राजस्थान की घटना के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाकर छिप गया और वहां अपना नाम बदल कर रहने लगा। यहीं पपला की मुलाकात जिया उद नाम की एक लड़की से हुई, जिसकी मोहब्बत पे वो जल्द ही गिरफ्तार हो गया। पुलिस से भागते भागते एक दिन भागकर पपला गुर्जर पहुंच गया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और वहां उसकी मुलाकात हुई जिया उर्फ शबनम नाम की एक लड़की से। कहा जाता है कि शबनम जिम चलाती थी और वो आयुर्वेद की पढ़ाई करती थी। वो आयुर्वेद की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। हाल ही फिलहाल जिया उर्फ शबनम का अपने पति के साथ तलाक हुआ था। तभी पपला गुर्जर और जिया की मुलाकात हुई और जिया ने फौरन उसे अपने पिता से मुलाकात करवा दी। इस मुलाकात में पपला गुर्जर ने अपना नाम बताया मान सिंह। उसने जिया की फैमिली को बताया कि वो राजस्थान की एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। बहुत सही। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्द ही जिया का जिम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और उसी जिम में पपला गुर्जर जिम सीखने या करने के लिए जाया करता था। कहा जाता है कि तभी दोनों के बीच की मोहब्बत और गहरी होती चली गई। फिर एक दिन अचानक पपला गुर्जर को तलाशते तलाशते पुलिस महाराष्ट्र पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पपला गुर्जर गिरफ्तार हुआ। जिया उर्फ शबनम ने अचानक ये सब देखकर पूछा क्या हो रहा है। तभी पपला गुर्जर ने अपनी असली पहचान बताई। उसने बताया कि वो पपला गुर्जर है, वो एक गैंगस्टर है जिसे हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है और उसके ऊपर लाखों रुपए का इनाम रखा गया है। उसके बाद से जिया उर्फ शबनम जैसे गुमसुम रहने लगी। पल भर में गोलियों से जिंदगियां छलनी कर देने वाला पपला गुर्जर अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुका था। वो अपनी जिंदगी अपने प्यार पर कुर्बान कर देना चाहता था। बताया जाता है कि जिन 31 लाख रुपयों को लेकर वो फरार हुआ था, इसके अलावा उसके पास बहुत सारे पैसे पहले से मौजूद थे। उन्हीं पैसों को वो कोल्हापुर की लड़कियों पर खर्च किया करता था। पपला की फरारी के दौरान राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल उस तक खबर पहुंचाते थे, यानी पुलिस महकमे के भीतर भी उसकी तगड़ी साठगांठ थी। इसी आरोप में नीमराणा के एक कांस्टेबल सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया। 17 महीने की फरारी के बाद राजस्थान पुलिस उसे कोल्हापुर से पकड़कर अलवर ले आई। पुलिस एनकाउंटर के दौरान पपला गुर्जर को गोली लग गई। नतीजा कि जुर्म की दुनिया में अकड़ कर चलने वाला अचानक व्हील चेयर और बैसाखी पर आ गया। जब उसे पकड़कर नीमराणा थाने लाया गया तो उस थाने की 2 दिनों तक ड्रोन से निगरानी की जाती रही। गैंगस्टर के 2 किलोमीटर के दायरे में हर आने जाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी और उसकी सुरक्षा में 200 जवानों को तैनात किया गया था। कहा जाता है कि सिर्फ उसकी सुरक्षा में हर दिन 5 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। भगवान। इन दिनों पपला अजमेर की जेल में कैद है, जहां उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, क्योंकि सब जानते हैं जिस दिन पपला सलाखों से आजाद हुआ, जुर्म की दुनिया में फिर से खून खराबे की शुरुआत कर देगा। शिट यार, शिट। मतलब
घर इतना अच्छा, ठीक है, मोटिव इतना अच्छा कि हाँ बड़े होकर सेना में जाने का, आर्मी में जाने का सपना, इतना अच्छा सपना, और उसको धूल में मिला दिया। किस लिए? बदला लेने के लिए। ये जो बदले की भावना, जो ईगो होता है ना, ये आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है, हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है, ठीक है। और वही हुआ यहाँ पे ये पपला गुज्जर के साथ, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, कोई उसका मोटिव सही नहीं था, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं यार सपोर्ट में, बोलेंगे कि हाँ भाई अपने गुरु का बदला लेना था, उसे बदला लेना था। कानून किस लिए है? हाँ, किस लिए है? आज जिस जेल में वो खुद बंद है, उस जेल में उसके गुरु का कातिल भी तो बंद हो सकता था, है ना, वो भी तो बंद हो सकता था। लेकिन नहीं, अपने भाई हमारे गुरु की हत्या हुई है, हम तो जाएंगे। यार समझती हूँ कि हाँ इमोशंस होते हैं, ठीक है, जिसको आप अपने गुरु के तौर पे देख रहे हो, जिसको आप अपने आइडियल के तौर पे देख रहे हो, ठीक है, तो उसकी हत्या हो जाने पर दुख होता है खुद को, है ना, उस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दिल में दर्द सा उठता है, चुभन सी होती, ठीक है। लेकिन फिर भी कितना ही हो, हर इंसान का ये एक मतलब पहला फ़र्ज़ है, ठीक है, कि वो एक हद तक हर इंसान का ये फ़र्ज़ है यार कि वो कानून पर भरोसा करे, है ना, कानून पर भरोसा करे। एटलीस्ट ट्राई तो करता, इसने तो ट्राई भी नहीं किया, है ना। लोग कहते हैं कि भाई कानून पर किस तरह भरोसा करें, आजकल तो बिकाऊ है कानून, ये है वो है ना, और ख़ुद इसने ही कितने सारे पुलिसकर्मियों को पता नहीं खरीद रखा होगा। तो वही चीज़ है भाई, माना कि हाँ कानून के पास मतलब आजकल के कानून पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यार माना कि हाँ नहीं, चलो एक बार अगर धोखा खाता है ना कानून से, तो समझ सकते थे उसका मोटिव, लेकिन इसने तो ट्राई ही नहीं किया, इसने तो खुद ही हाथ में मतलब चाकू उठा लिया कि हाँ भाई अब तो हत्या ही होगी इसकी, जिसने भी मारा है ना। तो वही चीज़ है, अब ये बदला लेने की भावना आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी है। ये कहाँ आर्मी में होता कि हो सकता है बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच गया होता, है ना, और अपने देश को सर्व कर रहा होता। आज उसी देश का एक कुख्यात अपराधी है, उसी देश में, जिस देश में इसे आर्मी में जाने पर एक इज्जत की नज़र से देखा जाता, उसी देश में इसे आज घृणा की नज़र से, हेट की नज़र से सब देख रहे हैं, ठीक है। उसे एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्या खुद को ज़रा सा भी रियलाइज़ नहीं होता है ये चीज़ कि हाँ मतलब मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊपर से किसी से प्यार भी किया, तब भी एक बार भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ सरेंडर कर दें, ठीक है, कानून हमारा जो है वो काफ़ी मतलब माफ़ीदायक है ना। तब भी इसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि सरेंडर कर दें। हो सकता है हमारा ये त्याग देखकर, है ना, हमारा ये बदला हुआ रूप देखकर उसके बाद मतलब जो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो ही मुझे माफ़ कर दे, या वो ही खुश रहे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कोई भावना ही नहीं, इमोशन ही नहीं, कुछ नहीं। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना करियर कभी भी किसी के लिए दांव पे मत लगाना, ओके, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।